आइए, जैसा कि आज बैसाखी का दिन है और ये हमारे लिए वो दिन है कि आज के दिन उन बलिदानियों को, शहीदों को जितना हम नमन करें, जितना हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, शायद वो बहुत कम पड़ेगी उनके बलिदान के बराबर। जिन्होंने आज के दिन जलियांवाले बाग के अंदर लगभग 1500-2600 क्रांतिकारी जो बड़े शांति प्रिय ढंग से वहां पर कार्यक्रम कर रहे थे, देश की आजादी की रूपरेखा बना रहे थे, कोई बगावत नहीं थी, कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजी सरकार ने जनरल ऑडवायर और जनरल डायर के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर तोप और गोलियां चला करके उन्हें बलिदान कर दिया गया। विस्मरणीय दिन है आज का वो। यदि आज के उस दिन को हम याद करते हैं और वो जब जिस समय की घटना हमारी आंखों के सामने आती है, ईमानदारी से कहता हूं, निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति का भी हृदय कांप जाता है। कितनी बेरहमी के साथ उनको मारा, कैसे वो प्राण बचाने के लिए इधर उधर दौड़े भी, और बहुत सारे वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, बच्चों ने, मेरी बहनों ने, माताओं ने, जो 2 कुएं थे वहां पर जिनमें पानी नहीं था पर बड़े गहरे थे, जान बचाने के लिए उसके अंदर भी उन्होंने अपनी छलांगे लगाई, लेकिन जब उनको निकाला गया तो उनके मृत शरीर कुओं के अंदर से निकाले गए। इधर उधर कुछ बचे। और वही दिन था, उस दिन अपने अमृतसर के जो अनाथालय था वहां के नौजवानों की ड्यूटी, वहां पर ब्रह्मचारियों की, बच्चियों की ड्यूटी लगाई, और वहां पर एक मां भारती का शेर उन घायलों को जिस समय देख रहा था, और घायलों को देख देख करके एक बात उसके आवाज से निकल रही थी, बदला लेकर के छोड़ूंगा, बदला लेकर के छोड़ूंगा। नाम तो आज से पहले शेर सिंह था जो माता पिता ने रखा था, लेकिन जब लोगों ने देखा वहां पर हजारों की भीड़ अपने अपने वारिसों को देखने के लिए, डॉक्टरों की टीम और भी वहां पर व्यक्ति पहुंचे हुए थे, उन्होंने जब देखा रही ये नौजवान इतना हल्ला मचा रहा है, कहने लगे तेरा नाम क्या है भाई? उसने कहा मेरा नाम है शेर सिंह। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? उसने कहा मेरे पिताजी का नाम है टहल सिंह काम्बोज। तुम्हारी माताजी का क्या नाम है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस शेरनी ने? तो वो नौजवान कहता है मेरी मां का नाम है, याद है किसी को? नारायणी देवी। मेरी बहनों, माताओं, अपने उन वीरों का, वीरांगनाओं का नाम हमने स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। वो माता नारायणी देवी का नौजवान बेटा, जिनके माता पिता दोनों पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं और अमृतसर के अनाथालय के अंदर पढ़ रहे थे दोनों भाई, एक साधु सिंह और शेर सिंह। साधु सिंह की भी मृत्यु हो गई, लेकिन ये शेर सिंह वहां पर पढ़ रहा था, और आज उसको जब ये कहते हुए सुना बदला लेकर के छोड़ूंगा, तो कुछ लोगों ने कहा रे बड़ा उधम मचा रखा इसने तो है? और इसी से नाम आज शेर सिंह से बदल करके उधम सिंह हो गया। और वो उधम सिंह, अरे किस एक वीर की गाथा में आप लोगों के बीच में सुनाऊं, एक गीत गाया करता हूं, सुनो। कि मेरे देश के जवान हो मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। 1857 से क्रांति भड़की और क्रांति भड़काने वाला मेरी बहनों माताओं वो महान मनीषी था जिनका अब की बार 200वां जन्मदिन आप और हम मना रहे हैं। स्वयं 500 रुपए देकर के इस वीरांगना को उस समय में उत्साहित किया, चांदी के 500 रुपए देकर के कहा देवी बिगुल बजा दो अंग्रेजों के विरुद्ध। क्रांतिकारियों की टीम तैयार की और वो वीरांगना ऐसा करिश्मा करके गई कि आज भी उनका नाम जुबान हर व्यक्ति के जुबान पर है। कौन थी वो? महारानी लक्ष्मीबाई नाम माना था धड़का। महारानी लक्ष्मीबाई नाम माना था धड़का। रे रणभूमि में आई लिया बांध कमर लड़का। रणभूमि में आई लिया बांध कमर लड़का। लड़ी वो रानी डट डट के, कभी ना धरा कदम हट के। लड़ी वो रानी डट डट के, कभी ना धरा कदम हट के। वो भूमि लहू लुहान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। जो जाति जो कौम, एक बात कहा करता हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनने की है, मेरी तो नहीं है, मैंने भी सुना है विद्वानों से, मैंने अच्छे वक्ता से कहीं सुना था। ये बड़ी गहराई से सुनने की बात है। जो जाति जो कौम अपने बड़ों का, अपने पूर्वजों का, अपने शहीदों का, अपने बलिदानियों का, मेरी बहनों माताओं सज्जनों सम्मान करती है, तो ध्यान से सुनो, वो जाति संसार में गर्व के साथ सीना चौड़ा करके जीती है। जो अपने बड़ों का मान सम्मान करती है, और जो जाति अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को, अपने बलिदानियों को भूल जाती है, तो उस जाति को मिटाने के लिए किसी को शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। वो जाति अपने पाप के बोझ के नीचे दब करके स्वयं धरती के ऊपर से समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने बड़ों का, अपने वीरों का गौरव गान गाना चाहिए। मैं सिख भाइयों के लिए बड़ा धन्यवाद दिया करता हूं एक बात के लिए। कभी गुरुद्वारे के पास से निकलते हैं और वो क्या करते हैं मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन एक बात उनकी जब सुनता हूं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। गुरुद्वारे के पास से निकलते हैं तो वहां से आवाज आती है, साढ़े गुरु गोविंद सिंह ने देश के लिए ए बलिदान दे दिता। उदय 4 पुत्र धर्म के लिए शहीद हो गए थे। गुरु तेग बहादुर ने सर कटा दिता, 5 प्यारों ने बलिदान दे दिता। यानी अपने, हालांकि उनके नहीं है वो, केवल वो सबके हैं, हमारे भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके बलिदान को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। और वो जाति आज कहीं भी देख लो, धरती के किसी देश के कोने में वहीं पर पगड़ी वाले मिलेंगे, दाढ़ी वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने महापुरुषों का अपमान करते हैं। आज के दिन मैं नहीं कह सकता उन बातों को। आज के दिन तो हर भारतीय को सुनो, मैं केवल आर्यों को नहीं कहता, केवल हिंदुओं को नहीं कहता,
हर भारतीयों को गर्व के साथ में जलियांवाले उन बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। अरे वो अपने लिए नहीं गए थे जलियांवाले बाग के अंदर, वो अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं गए थे, वो मां भारती को स्वतंत्रता दिलाने के लिए गए थे। इसलिए उनका बलिदान किसी एक जाति के लिए नहीं था, उनका बलिदान किसी एक प्रांत के लिए भी नहीं था, उनका बलिदान तो पूरे भारत की मानव जाति के लिए था। इसलिए मैं बता रहा था क्या, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की हिंदुस्तान की। लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली, लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली। अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली, उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली। घर बार सब छोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा, घर बार सब छोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा, न परवाह महल मकान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। था क्रांति दल का नेता, इतना ही कहने से आपको नाम याद आ गया होगा। कौन था वो नेता? शब्द पहले किसी किसी के नाम के साथ लगता था, आज तो गली मोहल्ले के अंदर बहुत सारे नेता मिल जाएंगे। खद्दर का कुर्ता पजामा सिलवाया, प्रेस घुमवाई, बन गए नेताजी हैं। लेकिन वो नेताजी था क्रांति दल का नेता, वो सुभाष बंगाली था। क्रांति दल का नेता वो बाबू बंगाली, जिसने सिंगापुर जाकर हिंद फौज अपना ली। वीर ने सिंगापुर जाकर हिंद फौज अपना ली। चले थी दन्नादन गोली, वो खो दई जान अनमोली। चले थी दन्नादन गोली, वो खो दई जान अनमोली। वो घटना वायुयान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। जोरावर फतेह सिंह भाई वो चिने दीवारों में, जोरावर फतेह सिंह भाई दोनों चिने दीवारों में। वीर कोई फांसी पर लटके, कोई जले अंगारों में। वीर कोई फांसी पर लटके, कोई जले अंगारों में। इतिहास गवाही है, यहाँ ताजा कविता आई है। इतिहास गवाही है, यहाँ
ताजा कविता आई है अमर सिंह नौजवान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए, सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। बोलिए भारत माता की।